Fateh reading Kalma is not homework for our kids. That is completely unacceptable. हैदराबाद के एक प्राइवेट स्कूल में बच्चों को दिया गया एक होमवर्क अब पूरे देश में बहस का मुद्दा बन गया है। इतना ही नहीं, उस स्कूल पर हिंदू परिजनों का गुस्सा फूटा है। जय श्री राम के नारे लगाए जा रहे हैं। आखिर पूरा मामला क्या है? होमवर्क में ऐसा क्या लिखा था? स्कूल ने क्या कार्रवाई की और पुलिस ने इस पूरे विवाद पर क्या कहा? आइए सिलसिलेवार तरीके से पूरा मामला आपको बताते हैं। क्या है पूरा मामला? यह मामला हैदराबाद के चार मीनार जोन में स्थित एक निजी स्कूल का है। बताया जा रहा है कि प्राथमिक कक्षा में पढ़ाने वाली एक शिक्षिका ने पूरी क्लास को होमवर्क दिया, लेकिन इस होमवर्क में सामान्य पढ़ाई के बजाय कलमा और सूरा अल फतीहा याद करने के लिए लिखा गया था। जब एक छात्र के परिजन शाम को उसका स्कूल बैग और डायरी देख रहे थे तो उन्हें यह देखकर हैरानी हुई कि होमवर्क का पढ़ाए जा रहे विषय से कोई संबंध नहीं था। इसके बाद मामला सीधे स्कूल प्रबंधन और पुलिस तक पहुंच गया। परिजनों ने क्या आरोप लगाए? छात्र के रिश्तेदार सुप्रिया गौड़ ने बताया कि जब वह अपने भतीजे को स्कूल लेने गई और बाद में उसकी डायरी देखी तो उसमें कलमा और सूरा अल फतीहा याद करने का होमवर्क लिखा हुआ था। उन्होंने आगे कहा, अगर स्कूल शिक्षा देने के लिए है तो वहाँ केवल पाठ्यक्रम से जुड़ी पढ़ाई होनी चाहिए। अलग अलग धर्म और पृष्ठभूमि के बच्चे स्कूल में अच्छी शिक्षा लेने आते हैं। ऐसे में किसी एक धर्म से जुड़े धार्मिक पाठ को होमवर्क के रूप में देना उचित नहीं है। गीता और बाइबल का भी जिक्र किया। सुप्रिया गौड़ ने कहा, अगर स्कूल किसी धार्मिक पुस्तक को पढ़ाना चाहता है तो फिर केवल एक धर्म की किताब क्यों? कि अगर ऐसा करना है तो भगवत गीता, बाइबल और अन्य धार्मिक ग्रंथों को भी समान रूप से पढ़ाया जाना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा, धर्म और शिक्षा को अलग अलग रखना ही बेहतर है। क्लास में कितने छात्र थे? अधिकारियों के मुताबिक जिस कक्षा में यह होमवर्क दिया गया उसमें कुल 25 छात्र पढ़ते हैं, जिसमें 24 छात्र मुस्लिम थे जबकि एक छात्र हिंदू था। बताया गया कि शिक्षिका ने पूरी कक्षा की डायरी में एक जैसा होमवर्क लिखा था। स्कूल ने क्या कार्रवाई की? मामला सामने आने के बाद स्कूल प्रशासन ने तुरंत जांच शुरू कर दी। जांच के बाद स्कूल ने शिक्षिका को नौकरी से निकालने का फैसला किया। स्कूल की ओर से जारी बयान में कहा गया कि 15 जुलाई को शिक्षिका की बर्खास्तगी का आदेश जारी किया गया है और 16 जुलाई से उनकी सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं। इसके साथ ही उन्हें स्कूल ग्रुप के किसी भी संस्थान में भविष्य में नौकरी के लिए स्थायी रूप से ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है। यानी अब वह इस ग्रुप के किसी भी स्कूल में दोबारा काम नहीं कर सकेंगी। पुलिस ने क्या कहा? शिक्षिका का यह कदम राष्ट्रीय शिक्षा नीति और स्कूल की आंतरिक नीतियों दोनों के खिलाफ था। पुलिस ने कहा, शिकायत मिलते ही स्कूल प्रबंधन ने तुरंत कार्रवाई की और शिक्षिका को बर्खास्त कर दिया। FIR क्यों दर्ज नहीं हुई? पुलिस ने बताया कि बच्चे के माता पिता स्कूल प्रबंधन द्वारा की गई कार्रवाई से संतुष्ट हैं। उन्होंने पुलिस को लिखित में भी दिया है कि उन्हें स्कूल के खिलाफ कोई शिकायत नहीं है। इसी वजह से फिलहाल इस मामले में कोई FIR दर्ज नहीं की गई है। हालांकि पुलिस ने यह भी साफ किया कि अगर भविष्य में इस मामले में कोई नई शिकायत मिलती है तो कानूनी सलाह के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। स्कूल प्रबंधन का क्या कहना है? स्कूल प्रबंधन ने कहा कि संस्थान सभी धर्मों का सम्मान करता है और शिक्षा को पूरी तरह निष्पक्ष और पाठ्यक्रम आधारित रखने के लिए प्रतिबद्ध है। इसी कारण मामले की जानकारी मिलते ही बिना किसी देरी के सख्त कार्रवाई की गई। अब फिलहाल शिक्षिका को नौकरी से निकाला जा चुका है। परिजन स्कूल की कार्रवाई से संतुष्ट हैं और पुलिस ने भी फिलहाल मामला बंद कर दिया है। लेकिन सवाल अभी भी वही है, क्या स्कूलों में धार्मिक सामग्री को होमवर्क या पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया जाना चाहिए? या शिक्षा को पूरी तरह धर्मनिरपेक्ष और पाठ्यक्रम तक ही सीमित रहना चाहिए? अब आपकी इस पर क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताएं। बने रहिए लाइव हिंदुस्तान के साथ। कल सैदाबाद पुलिस स्टेशन लिमिट में सक्सेस स्कूल में एक इंसिडेंस यहाँ पे सामने आया, जिसके अंदर हमें जो इन्फॉर्मेशन मिली उसके अंदर यह आया कि सेकंड क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं उसमें टोटल 25 स्टूडेंट्स हैं। उसमें ऑल स्टूडेंट्स आर मुस्लिम, बट एक बच्चा वहाँ पे हिंदू स्टूडेंट है। उसके अंदर जो स्कूल टीचर है उसने बाय मिस्टेक वहाँ पे लिखा गया इन होमवर्क दैट
उन लोगों ने प्रॉपरली कलमा पढ़ के आना है। जो एक स्कूल पॉलिसी एज वेल एज एजुकेशन पॉलिसी का वायलेशन है। ये स्कूल जो है सिर्फ नॉन रिलीजियस टीचिंग के लिए यहाँ पे सिखाना चाहिए, लेकिन उसमें रिलीजियस टीचिंग को भी इन्वॉल्व किया गया, उसकी तरफ से वायलेशन हुआ। उसके बाद में इमीडिएटली जो पेरेंट्स हैं उन्होंने स्कूल मैनेजमेंट के पास अप्रोच हुए और उन्होंने उसमें कंप्लेंट दिया। इमीडिएटली जो स्कूल मैनेजमेंट है उनकी तरफ से एक्शन लेते हुए स्कूल टीचर को यहाँ पे टर्मिनेट भी किया गया बिकॉज उसने जो वायलेशन किया। बल्कि ये वायलेशन फर्स्ट टाइम हुआ, फर्स्ट टाइम ऐसा बाय मिस्टेक यहाँ पे लिखा गया, लेकिन फिर भी ये गलत चीज़ है, उसको मद्देनजर रखते हुए उनकी तरफ से इसमें एक्शन लिया गया। तो इसके अंदर जो है ऑलरेडी पेरेंट्स जो है उन्होंने एक रिटर्न यहाँ पे लेटर भी दिया। उसके अंदर उन्होंने बताया कि इसमें दे आर सेटिस्फाइड, जो भी स्कूल टीचर की तरफ से जो भी एक्शन लिया गया, मैनेजमेंट की तरफ से जो एक्शन लिया गया उसमें वो सेटिस्फाइड है। तो अभी इसमें किसी भी तरह कोई इश्यू नहीं है। पुलिस के पास भी पेरेंट्स की तरफ से या किसी तरह से कोई कंप्लेंट नहीं आया। इसके आगे यदि कोई कंप्लेंट आता है तो डेफिनेटली पुलिस की तरफ से इसमें लीगल हमने ओपिनियन लेते हुए उसमें जो भी लीगल एक्शन होगा उसमें भी लिया जाएगा। तो अभी तक जो है पुलिस की तरफ से प्रॉपरली इसमें इन्वेस्टिगेशन भी चल रहा है। तो मैं सभी लोगों को गुजारिश करना चाहता हूँ कि जो भी एक इंसिडेंस हुआ, डेफिनेटली ये गलत इंसिडेंस था, एक स्कूल का एक एजुकेशन पॉलिसी का वायलेशन था और उसके अंदर स्कूल मैनेजमेंट की तरफ से भी एक प्रॉपरली एक्शन लिया गया। मैं सभी लोगों को सक्सेस स्कूल के बारे में बताना चाहता हूँ। ये सक्सेस स्कूल में ये कोई माइनॉरिटी स्कूल नहीं है। यहाँ पे हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन सारे जो बच्चे हैं एक साथ मिलकर यहाँ पे पढ़ाई करते, और जो टीचर्स है और जो मैनेजमेंट है उसमें भी सारे हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन सभी लोग मिलकर यहाँ पे मैनेजमेंट में। तो इसमें एक स्कूल टीचर की तरफ से एक फर्स्ट टाइम यहाँ पे गलती हुआ, तो उसके अंदर इमीडिएटली मैनेजमेंट तरह से एक्शन लिया गया और बाद में भी जो डिपार्टमेंटल इंक्वायरी रहेगा वो भी किया जाएगा। तो मैं सभी लोगों को गुजारिश करना चाहता हूँ, आप किसी भी तरह का सोशल मीडिया पे किसी भी तरह के रूमर्स ना फैलाएं। पुलिस की तरफ से और मैनेजमेंट की तरफ से और स्कूल डिपार्टमेंट की तरफ से प्रॉपरली इसमें एक्शन लिया जा रहा है। तो आप उसमें किसी भी तरह का कोई कंप्लेंट होगा तो डेफिनेटली उसमें भी आगे हम इंक्वायरी करेंगे। उसके बावजूद भी ये प्रोटेस्ट चल रहा है, इसके बारे में आपको क्या हो रहा है? तो अभी कुछ लोगों की तरफ से यहाँ पे प्रोटेस्ट भी किया जा रहा है, तो उसके बारे में पुलिस की तरफ से प्रॉपरली यहाँ पे आप देख रहे हैं कि बंदोबस्त भी यहाँ पे लगाया जाए और इसमें ऑलरेडी हमने 30+ लोगों को प्रिवेंटिव कस्टडी में लिया है। यहाँ पे जो भी सिचुएशन है वो काफी तरह से पीसफुल है। पुराने शहर के सैदाबाद क्षेत्र में एक स्कूल के अंदर जो कि दूसरी कक्षा में पढ़ने वाले बच्चे को जबरन कलमा पढ़ने के लिए कहा गया स्कूल मैनेजमेंट ने। यह बहुत ही शर्म की बात है। तेलंगाना में यह पहला केस नहीं है, इससे पहले भी अनेकों केसेस इस प्रकार के हो चुके हैं तेलंगाना राज्य में। लेकिन कल जिस प्रकार से उस 2 साल के मासूम बच्चे के पेरेंट्स ने जब स्कूल में जाकर उन मैनेजमेंट से जब क्वेश्चन पूछा, सवाल पूछा कि आप कैसे मेरे बच्चे को, मेरे हिंदू बच्चे को कलमा पढ़ने के लिए प्रेशर डाल सकते हो, तो स्कूल मैनेजमेंट के पास कोई जवाब नहीं है। यहां सैदाबाद क्षेत्र असदुद्दीन ओवैसी के पार्लियामेंट क्षेत्र में आता है और ये की पूरी इन लोगों ने प्लानिंग करके रखी है कि छोटे बच्चे से लेकर बड़े बच्चे तक, चाहे वो कॉलेज में हो या 10वीं कक्षा में हो या 9वीं कक्षा में हो, सबका इस्लामीकरण करना। क्योंकि इनकी सोच है भारत में रहकर भारत से गद्दारी करना, भारत में रहकर भारत से गजवा हिंद करना, भारत में रहकर इनकी ये सोच है। तो ये सोच को मजबूत करने वाला असदुद्दीन ओवैसी, मैं असदुद्दीन ओवैसी से पूछना चाहता हूं, तुम्हारे ही पार्लियामेंट क्षेत्र में हिंदुओं पर इतना अत्याचार हो रहा है, यहां तक के छोटे मासूम 2 क्लास में पढ़ने वाले बच्चे को तो नहीं छोड़ा जा रहा है, तो आज तुम्हारा मुंह क्यों बंद है? किसी भी राज्य में जब मुसलमानों पर कुछ हो जाता है, चाहे वो आतंकी मुसलमान क्यों ना हो, चाहे वो आतंकी मुसलमान का इनकाउंटर क्यों ना हो जाता है, तो तुरंत मीडिया में आकर असदुद्दीन ओवैसी पुकारना चालू करता है। तो आज उसी के पार्लियामेंट क्षेत्र में, असदुद्दीन ओवैसी के पार्लियामेंट क्षेत्र में एक 2 साल के हिंदू मासूम बच्चे को कलमा पढ़ने के लिए स्कूल मैनेजमेंट ने जब प्रेशर डाला, तो आज असदुद्दीन ओवैसी यहां सवाल क्यों नहीं उठा रहा है कि वो स्कूल पर प्रतिबंध लगे, वो मैनेजमेंट के ऊपर पुलिस केस हो, उनको जेल भेजा जाए? वो नहीं बोलेगा। क्यों? क्योंकि उसी के लोग हैं जो ये षड्यंत्र कर रहे हैं।
मैं हमारे कलेक्टर साहिबा एवं मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी से निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रकार से स्कूलों के अंदर हिंदुओं को जबरन अगर कलमा पढ़ाने का अगर प्रयत्न किया जाएगा, उन स्कूलों पर कार्रवाई हो, उन स्कूलों को सीज किया जाए और भविष्य में इस प्रकार का कोई कांड ना हो, उस प्रकार से कोई कानून बनाए। ये मैं मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी से निवेदन करना चाहता हूं। साथ ही साथ मैं मेरे हिंदू भाई बंधुओं से कहना चाहूंगा कि अपने बच्चों को स्कूल डालने से पहले यहां देख लो कि वो स्कूल के अंदर कौन है। कहीं कोई बुरके वाली तो नहीं है, कहीं कोई टोपी वाला तो नहीं है जो हमारे बच्चों को जबरन कलमा पढ़ाएगा। थोड़ा यह ध्यान रखकर आप लोग अपने बच्चों को स्कूल में डालिए, ये मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं।